हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस बैच है दैट इज ऑफ ग्रामर और कंजंक्शन का है। ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आपको बताया था इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, बट एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है, तो अनलेस होगा ना। अगर आप पहले से नोटिस दे दोगे तो आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। निकाल पाओगे जब तक आप नहीं दोगे, आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहां इफ नहीं होगा, आंसर बी है। बी जल्दी जल्दी क्या करेंगे ना, हम अपना जो बिगिनर्स है जिन्होंने ग्रामर कंप्लीट नहीं किया, तो वो फिर इनके लिए ये बैच काम का अभी नहीं है, पहले ग्रामर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ। नो सूनर, थोड़ा स्पीड में। ओके, नो सूनर वी एंटर्ड, ज्यों ही हम घुसे तब तक वो खड़ा हो गया और रूम से निकल गया। जल्दी जल्दी। एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है, ताकि सारा बफरिंग और वो सब खत्म हो जाए। ये मैंने आपको कई बार बताया है ना। ओके, नो सूनर, नो सूनर वाला सेंटेंस के साथ दैन आता है और दैन आया भी है, लेकिन बताया भी तो था कि नो सूनर एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, और जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू हो ना तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब। अगर इन्वर्जन को नहीं करने का मन है तो आप नो सूनर को बीच में ला दो, मतलब एरर यहीं पे। इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधार सकते हो। या तो ऐसा लिख सकते हो, नो सूनर डिड वी एंटर, डिड वी एंटर कर दिया तो इन्वर्जन हो गया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ठीक है, या तो ऐसा भी कर सकते हो, वी नो सूनर एंटर्ड द रूम। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ओके, अगर नो सूनर को बीच में करना चाहते हो तो इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। बट अगर पहले रखना चाहते हो, इन्वर्जन करना है। ये बैच को ना मैं यही सोच के पढ़ा रही हूं कि बच्चों ने एक बार सिलेबस कर लिया है, या मेरे से किया है या किसी और टीचर से किया है। He neither gave satisfaction as a cook nor as a chauffeur. chauffeur का मतलब होता है प्रोफेशनल, जो गाड़ी चालक, कार ड्राइवर वगैरह होते हैं। जल्दी जल्दी। पूरा जो ग्रामर है ना, जो ग्रामर है पूरा 9:30 बजे बैच में होता है। इस बैच का नाम क्या है? इस बैच का नाम प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, इस बैच का नाम प्रैक्टिस बैच है। तो यहाँ ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, वोकैब की प्रैक्टिस होगी, ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, टॉपिक वाइज एरर की प्रैक्टिस होगी और मिक्स्ड एरर्स वाला। और जो पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ना है ना, तो आप सुबह के बैच में आना 9:30, वो फाउंडेशन बैच है। ओके, सुबह का जो बैच है वो फाउंडेशन बैच है, तो उसमें पूरा ग्रामर का डिटेल में मैं रूल्स पढ़ाती हूँ। अगर आपको वोकैब डिटेल में पढ़ना है तो आप समुद्र मंथन, इस बैच में आपको 2 बैच मिला है ना, ग्रामर का और समुद्र मंथन का रिकॉर्डेड, ये सब देखना। इसमें तो प्रैक्टिस है। हाँ, बताओ क्या एरर है? यस, ये नीदर के साथ तो नॉर आता है, चलो अच्छी बात है, नीदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, दूसरा, नीदर से तो वाक्य स्टार्ट नहीं हो रहा, इन्वर्जन नहीं चाहिए। यहाँ पे पोजीशन का एरर आ रहा है। यहाँ जो नीदर गेव के पहले लगा है, वर्ब के पहले, तो वाक्य के सेकंड पार्ट में कोई वर्ब थोड़ी है। उन्होंने ना एक कुक के तौर पे सेटिस्फाई किया, ना एक कार ड्राइवर के तौर पे। तो कंपैरिजन एज अ शॉफर का कंपैरिजन हो रहा है एज अ कार कुक से। तो ये वाला तो नॉर इसके पहले पैरेललिज्म वाला है। ठीक है, ये तो शॉफर के पहले लगा है, तो नीदर को भी शॉफर से पहले चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। अब आंसर होगा ही गेव सेटिस्फैक्शन नीदर एज अ कुक, ना तो एक कुक के तौर पे ही ठीक काम कर पाया, ना ही एक शॉफर।
तो आंसर इज ए. इफ यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू. कमेंट वगैरह अब नहीं पड़ेगी, बड़ा इरिटेटिंग हो गया आजकल क्लास में ना, बहुत ज्यादा कमेंट्स करने लगे. इफ यू रिटर्न हिज बुक, अगर आप उसको बुक रिटर्न कर दोगे ना तो तुमसे बात नहीं करेगा. ऐसा कभी होगा? ऐसा थोड़ी होगा. इफ यू रिटर्न हिज बुक, जब तक आप उसका बुक नहीं रिटर्न करोगे ना, इफ वाले सेंटेंस में तो दोनों नेगेटिव. अगर यहाँ पे ना डोंट रहता, इफ यू डोंट रिटर्न, अगर नहीं करोगे तो वो बात नहीं करेगा. यहाँ पे अनलेस लगा दो. जब तक कि किताब रिटर्न नहीं करोगे, एक तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव. ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत आ रहा है. द बस ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है तकनीकी खराबी. बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस. क्या यहाँ पे बिकॉज वर्ड सही बैठ रहा है? बस खराब हो गया क्योंकि हमें कुछ डिस्टेंस चलना पड़ा. हाँ, बस खराब हो गया है, बिकॉज नहीं लगेगा. देखो, हम सो भी कारण बताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सो में पहले कुछ काम हो गया. इसको दो तरीके से सुधार सकते हो. बिकॉज कंजंक्शन गलत, वो तकनीकी खराबी हो गई और हमें चल के जाना पड़ा. या सो भी लगा सकते हो, बस खराब हो गया सो इसलिए हमें चल के जाना पड़ा, कुछ भी लगा दो, बट बिकॉज नहीं लगेगा. एरर यहां पे. The rural poor can neither migrate to the urban areas or afford the very high fees charged by the corporate private schools. नीदर के साथ और नहीं होता है, नीदर के साथ नॉर होता है. कल मैं इडियम्स लेके आई थी बट नहीं करवा पाई थी. ठीक है, आज मैं इडियम्स भी करवाऊंगी. यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस. आपको इतना मतलब बहुत क्विकली किसी को ना सुझाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि आप दूसरे के चीजों में टांग अड़ा रहे हो. परसीव का मतलब है अंडरस्टूड, नहीं तो ऐसा समझा जाएगा कि आप हर चीज में ना टांग अड़ाते रहते, इसलिए दूसरे को एडवाइस नहीं देना चाहिए. ये तो हमारा बच्चा बना लेगा. विल नहीं आएगा. वेरी गुड. लेस्ट, लेस्ट अपने साथ शुड लेता है और लेस्ट के साथ नॉट भी नहीं लगाते. यहां पे नॉट लग सकता है, लेस्ट के साथ नॉट मत लगाना. अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. जब तक अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे ना तो ऐसे ही सफर करते रहोगे. हम ना सो से, देयरफॉर से कारण ना बता के किसी कंक्लूजन पे पहुंचते. ठीक है, कोई चीज पहले हुआ और हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं और बिकॉज में कारण बताते. अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है. अनलेस और अनटिल के साथ नॉट मत लगाना, क्योंकि ना अब मुझे लग रहा है कि ये एरर्स बड़ा टाइम ले रहा है. और हाँ, और हमें जल्द से जल्द, क्योंकि इस बैच से मुझे सिलेक्शन चाहिए और हमें जल्द से जल्द ना मिक्स्ड एरर्स की तरफ बढ़ना होगा. ओके, मिक्स्ड एरर्स की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो मिक्स्ड एरर्स में है. तो इसके लिए इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लिया जाए. द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड.
कारण क्या है लोगों के क्राइम करने का? द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है। आपका मेन मकसद, आप लोग मुझसे टॉपिक वाइज इसीलिए करवा रहे हो ना, तो कि रूल्स रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो इसमें मैंने ऐसा लाया, सारा रूल्स रिवाइज हो भी जाएगा। द रीजन ऑलरेडी कारण बता रहा है, तो उसके साथ फिर से बिकॉज मत लगाना, बिकॉज भी कारण बताता है। He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी WH वर्ड के पहले, सॉरी WH वर्ड नहीं है, सॉरी, ये वेदर डाउट बताता है, ठीक है? और दैट हम किसके लिए यूज करते हैं? श्योर हो जिसके लिए। तो श्योर और डाउट वाला तो एक साथ आएगा नहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं छुट्टी पे था तो कोई आया था मिलने, तो जवाब हमें भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है ना। तो डाउट है, और डाउट के लिए तो वेदर रखोगे, इसको हटा देना। अब आप बोलोगे मैम एक साथ नहीं आ सकता है, तो इसको क्यों नहीं हटाएंगे, इसको क्यों रखेंगे? क्योंकि उसने पूछा, पूछने में अभी अभी उसको क्लियर नहीं है, तो डाउट वाला रखोगे, इसको हटाओ। This lab of physics is not only equipped with all state-of-the-art instruments but also with outstanding physicists. ये जो फिजिक्स का लैब है ना, इसमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, बल्कि अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट लोग भी है जो फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। अब मैंने क्या सोचा है ना, ठीक है, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? 9 नंबर का आंसर ये है, द रीजन कारक बता ही रहा है, तो फिर उसके साथ बिकॉज मत लगाना। दिस लैब ऑफ फिजिक्स, अब आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, यहां तो सही है। और इन्वर्जन चाहिए, बट नॉट ओनली बीच में आ रहा है ना, इन्वर्जन नहीं हुआ, तो हम पैरेललिज्म देखेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? इस लैब में सिर्फ फिजिसिस्ट ही नहीं है, बल्कि अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तो यहाँ देख रहे हो कि बट ऑल्सो विथ के पहले लगा है, तो नॉट ओनली को भी विथ के पहले लगाना चाहिए ना, नॉट ओनली विथ, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली इक्विप्ड के पहले लगा। इक्विप्ड वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में तो कोई दूसरा वर्ब दिख नहीं रहा है जिससे पता चले कि वर्ब का कंपैरिजन वर्ब से हो रहा है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन फिजिसिस्ट से हो रहा है। He asked the same question, that why he was not selected, and everyone responded saying he had failed. दस वाला समझ में नहीं आया। 10 वाला में क्या है? 10 वाला में ना, उसने पूछा हर से, एक लड़के ने एक लड़की से पूछा कि क्या तुमको पता है जब मैं लास्ट वीक छुट्टी पे गया था तो यहाँ कुछ हुआ था, मेरे खिलाफ कोई चाल वाल चला तो नहीं जा रहा था ना? तो अभी लड़की कुछ बोलेगी ना, अभी लड़का श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, डाउट में है, तो इसको रखोगे। और दैट तो श्योरिटी के लिए हो। He asked the same question. कोई भी WH वर्ड के पहले that कंजंक्शन का यूज नहीं होता, क्योंकि यही WH कंजंक्शन का काम कर जाता, मत लगाना। The teacher spoke in such a low voice as the students could not hear him. टीचर ने सच, सच के साथ एज भी लगता है जब हम एग्जाम्पल देते हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा। टीचर ने इतने लो वॉइस में बोला जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे सुन ही नहीं पाए, तो सच एज नहीं लगाना, सच दैट, दैट रिजल्ट बता रहे हैं ना। कंजंक्शन कितना मैंने पढ़ाया है आपको। द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स अपना जो मैंने ऐसा कुछ ईमेल दिया है ना, वहां पे भेजिएगा। सैटरडे से डाउट सेशन शुरू हो जाएगा, डाउट बाय रानी मैम @
gmail.com, इस पे अपने डाउट भेजिएगा। ओके, मैं आपका डाउट सेलेक्ट करते जाऊंगी। एक ही डाउट बार बार आ रहा है, उसको उड़ा दूंगी वहां से। ओके, कई बार होता है ना, एक ही डाउट बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, तो इसको सैटरडे, और ये मेल पे आपको नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके 11 बजे डाउट सेशन में आना होगा। ओके, डाउट सेशन चलेगा सैटरडे के सैटरडे। इसमें अचीवर 1 के बच्चे भी आ सकते हैं, अचीवर 2 के बच्चे भी आ सकते हैं। हाँ, नो सूनर होगा ना, ठीक है, नो सूनर। अब आप मुझे नो सूनर लगाओगे, आप मुझसे पूछोगे कि मैम एज सून एज लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं, बट एज सून एज के साथ इन्वर्जन नहीं होता है, और एज सून एज के साथ दैन भी नहीं आता है, तो हम एज सून एज नहीं लगा के नो सूनर ही रखें। नीदर द फेमाइन, ना ही अकाल ने, ये तो मैंने क्लास में करवाया था। नीदर के साथ और नहीं होता है, नीदर के साथ नॉर आता है। I can speak गुजराती a little, but I not too well as you do. मैं थोड़ा बहुत गुजराती बोल सकता हूं, बट तुम्हारी तरह नहीं। सिक्सटीन का आंसर का वेट कर रही हूं। कौन बच्चा बोल रहा है कि 13 में हियरिंग नहीं होगा क्या? कुड मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा ना, हियरिंग कहां से हो जाएगा? सो के आ रहे हो क्या? मुझे गुजराती बोलना आता है, बट नॉट, हाँ जैसा आप बोल पाते हो ना, हाँ तो एज, एक मिनट, हम एज भी लगा सकते हैं, बट नॉट, क्योंकि टू के साथ एज नहीं आता है ना, एज के साथ एज आता है। हम एज भी लगा सकते हैं, हम सो एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि एज का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, और सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में। तो सो भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, ठीक है, सो भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, दोनों सही है। जैसे तुम बोल पाते हो ना, मैं नहीं बोल पाता, ऑल्दो दे स्टडीड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। एज के स्थान पर ना टू नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है ना, कंपैरिजन हो रहा है। ये बोल रहे हैं बट नॉट टू वेल, टू नहीं होगा ना, टू के साथ, टू के साथ ये वाला 2 + V1 आता है, आगे जाके कोई 2 वगैरह नहीं है ना, यहाँ पे तो 2 नहीं है। ओके, तो वहां पे एज ही लगाना। हाँ, नो एरर है, नो एरर है। ओके, ऑल्दो वाले सेंटेंस के साथ यट ढूंढोगे ना, कि मैम ऑल्दो के साथ तो यट लगता है, यट नहीं आया, कॉमा आ गया, वो भी सही है, कॉमा नहीं भी आता, वो भी सही होता। ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। ओके, यद्यपि कड़ी मेहनत की, फेल हो गया। इट्स नॉट इजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज द क्रिटिक्स। अब ना मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाने दो, मैंने थोड़ा सा, हमें टॉपिक वाइज एरर्स को कम करना होगा, ठीक है, नहीं तो मैं देख रही हूं ना कि टॉपिक वाइज एरर ना, हर टॉपिक वाइज एरर 2 दिन ले रहा है। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपका टॉपिक वाइज को 50 करने के लिए नो सूनर टाइप वाला सेंटेंस को एग्जाम में 3 बार ले आऊं, एग्जाम में नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस में 3 बार ले आऊं, तो उससे क्या फायदा है?
अगर नो सूनर वाला रिवीजन में एक बार भी कर लेते हो तो आपको याद रहेगा। हमें थोड़ा सा जल्दी फोकस अपने मिक्स्ड वाले पे करवाना है। ओके, तो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करने से बेटर है ना। अब हम लोग की कोशिश वही रहेगी कि एक दिन में एक टॉपिक वाइज खत्म कर लेना। हम इस टॉपिक वाइज को 2 दिन नहीं जाने देंगे, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। ओके, आई थिंक सब एग्री करेंगे। आप लोग को बोलना चाहिए मैम जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज करवाइए, ये तो वार्म अप है। हम तो मेन आए हैं मिक्स्ड एरर्स के लिए, हमें अपने मिक्स्ड एरर्स को करना है। ठीक है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, एंड आता। आई वर्क हार्ड, ठीक है, आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल दैट आई मे पास द एग्जामिनेशन। मैं कड़ी मेहनत करती हूं ताकि मैं एग्जाम पास हो जाऊं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊं। एक होता है ना डैट, डैट का मतलब है कि, उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, ये भी कंजंक्शन है। और एक होता है सो डैट, सो डैट मतलब ताकि, और ये सो दैट ना पर्पस बताता है। तो यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है ना, वो कड़ी मेहनत करता है किस उद्देश्य से, ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए। तो यहाँ पे दैट नहीं, जुड़ नहीं रहा है, ये की का सेंस नहीं आ रहा। ओके, प्रैक्टिस यही बोल रहे हो ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, मिक्स एरर्स करना है, इंप्रूवमेंट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड मेक ऑल द अरेंजमेंट्स एज क्विकली लाइक माई फ्रेंड। एज क्विकली, यहां पे उसके और उसके दोस्त का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो एज क्विकली लाइक माई फ्रेंड नहीं होगा, एज के साथ लाइक थोड़ी होगा। एज क्विकली एज माई फ्रेंड, एज नहीं रहता तो लाइक कर सकते थे। 10 years had passed, 10 साल बीत गए थे उसको लंदन से लौटे हुए, और वो कंट्री के उस पार्ट में सेटल हो चुका था। तो अब बच्चा क्या करेगा ना, देखो ये इसको हैव करने की कोशिश करो। हैव कर नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके सेंटेंस पास्ट है, ये सही है। हैड भी सही हो सकता है, एज क्विक नहीं होगा, एज क्विकली। एडवर्ब का भी कंपैरिजन होता है, एज क्विक भी होता है और एज क्विकली एज भी होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, क्विक एडजेक्टिव है और क्विकली एडवर्ब है। हम एडवर्ब का भी कंपैरिजन करते हैं, एडजेक्टिव का भी करते हैं। तो यहाँ ये जो क्विकली है ना, किसकी विशेषता बताता है, मेक, सारे अरेंजमेंट्स को जल्द से जल्द कर लेना है। मेक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब का भी अब एज लगा के कंपैरिजन, सिंस होगा, सिंस। एज क्विक एज पॉसिबल नहीं होगा, अरेंजमेंट्स करना है एज क्विक, यहाँ पे सिंस हो गया। सिंस यहाँ पे गलत कंजंक्शन लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमें सही कंजंक्शन सिंस लगाना है, तब से लेकर उस समय तक। The program was almost fixed, but it was my friends' insincerity that upset the whole thing and disappointed us. बीच वाले सेंटेंस में कुछ पूछ रहे हो, क्या है बीच वाले सेंटेंस में, जैसे ऐसा रहता है ना, ये देखो, he is as quick as his brother, भाई की तरह तेज है, और he worked as quickly as his brother। यहां पे ना उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, ठीक है, इन दोनों नाउन प्रोनाउन का कंपैरिजन हो रहा है, तो एडजेक्टिव लगाओ। बट यहाँ ही का कंपैरिजन नहीं हो रहा, ही ने काम किया भाई की तरह, क्विकली वर्कड की, और वर्कड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताए, एडवर्ब एडवर्ब। अरे ही सजेस्टेड मी नहीं होता है, अरे यही तो गलती कर बैठते हैं। आपने प्रेपोजिशन पढ़ा है ना, ये तो एरर में आता है। ही सजेस्टेड मी गलत है, होना चाहिए ही सजेस्टेड टू मी।
एडवाइस के साथ टू नहीं लगाते, बट सजेस्टेड के साथ टू लगाते हैं। उसी तरह प्रपोज्ड, उसने मेरे को सजेस्ट किया, एक सजेस्ट का मतलब प्रपोज भी होता है। ही प्रपोज्ड मी नहीं होगा, ही प्रपोज टू मी, ही सजेस्टेड टू मी, तो टू सही है। ओके, सजेस्टेड के साथ टू लगता है। ओके, लिख लीजिए कॉपी में, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता। ये सब बहुत सारे ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे क्या बोलूं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब से तो जुड़े हुए होंगे ना, तो यूट्यूब पे भी पढ़ा ही दिया है मैंने। सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है तब एरर है, टू लगाना है। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, प्रोग्राम फिक्स था, ठीक है, बट मेरे फ्रेंड की इनसिंसियरिटी ने सारा चीज को खराब कर दिया। विनय, कल मैंने ना अमेजोन से ऑर्डर किया था, कल मैंने अमेजोन से एक ड्रेस ऑर्डर किया था, ठीक है, एक 1999 में। कल मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था 1999 में, अमेजोन से पैसे पे कर दिए थे, और आज जाके ना उस ड्रेस में डिस्काउंट हो गया, आज जाके वो ड्रेस 1499 का मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अमेजोन को जाके लड़ूंगी अमेजोन वाले से कि मेरा पैसा वापस करो। ओके, मैंने कल अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत सारे ड्रेस ऑर्डर किए थे, कल वो नॉर्मल प्राइस पे था, आज जाके ना उस ड्रेस पे डिस्काउंट हो गया है। तो ये मेरा बैड लक है, मेरा बैड लक है कि मैंने कल ऑर्डर किया था, ठीक है, कल ऑर्डर किया था, आज उसका दाम कम हो गया है, तो अमेजोन से मैं लड़ूंगी जाके। तो समझ गए होगे बात। ये सेंटेंस में नो एरर है, नो एरर है, यहाँ पे बट सही लगा है, सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है ना। प्रोग्राम तो सब फिक्स था, लेकिन मेरे फ्रेंड की लापरवाही की वजह से ना सारा गड़बड़ हो गया। नो एरर है, नो एरर। तो ना ये सब दिमाग में लगाओ ही मत, गलती से भी ये सब। कौन बोला था कल ऑर्डर का करने के लिए? आज करते, मेरे को भी नहीं पता, नहीं तो मैं आज ड्रेस ऑर्डर करती। आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस, मैंने ऑरेंजेस नहीं चुराया आपके बगीचे से, ना ही मेरे भाई ने। पोल वोल नहीं चलेगा इसमें, इस ऐप पे पोल नहीं है, पोल नहीं है, पोल नहीं है संचिता। पोल के बारे में पूछोगे ना, पोल पे लटका दूंगी। आज आपका, हाँ, आज आपका कोई कॉल वॉल नहीं उठाएगा। जो ज्यादा 500 और रिफंड मांगोगे ना, आज मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि कॉल नहीं उठाने के लिए। लेकिन मैंने जो ड्रेस ऑर्डर किया था ना, अमेजॉन प्राइम से किया था, वो आ गया एक दिन में, ठीक है। जो 1999 का ड्रेस था, ठीक है, मैंने लिया, बट आज उसका 1499 हो गया, लेकिन 1999 में आया। और वो ड्रेस मेरे पास आया ना, वो ड्रेस इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था ना, मैंने बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली मुझे ड्रेस अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ड्रेस अच्छा था। आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस, जो पोल पोल करेगा ना, ये पोल पोल, ठीक है, घर के बाहर पोल पे लटका दूंगी, ये वाले पोल पे जो पोल पोल करे, जीसस क्राइस्ट की तरह 3 दिन तक पोल पे। आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस, नॉट के साथ नेवर नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था। नीदर के साथ नॉर लगा सकते हो, ठीक है, और नॉट के साथ भी नॉर लग सकता है। नॉट के साथ नेवर मत लगाना, ना ही में नेवर तो कभी नहीं, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। नॉर ना भाई ने चुराया ना उसने चुराया। As his friends cut the triple layer chocolate, the author felt cheerful but newly energized. बोलते हैं ना, 10 रुपए ज्यादा ले लीजिए बट ताजा दीजिएगा सब्जी।
नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट को की भावनाओं, जीसस क्राइस्ट को सचमुच कील पे लटका दिया गया था, ये जो कि गलत था। 22 वाले क्वेश्चन में मैम एंड क्यों नहीं आया? द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। प्रोग्राम तो ठीक था, लेकिन मेरे फ्रेंड की लापरवाही की वजह से ना सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, गलत नहीं है। एज हिज फ्रेंड्स कट द ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक, जब उसका फ्रेंड जैसे ही ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक काटा, द ऑथर फेल्ट चीयरफुल। चीयरफुल मतलब खुश था, और उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई। ये भी पॉजिटिव है। ओके, दोनों पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम बट का यूज करते ही नहीं है। दोनों, बट वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। पता नहीं कितने लोग इस ऐप से इस चक्कर में ब्लॉक हो गए हैं। प्रोवाइडेड बाय शी वॉज पेड ओवर टाइम। कारा एग्रीड टू क्लीन द गोल्फ कोर्स बिफोर शी लेफ्ट फॉर द डे। उसने बोला कि मुझे ओवर टाइम दोगे ना, तभी मैं गोल्फ कोर्स को क्लीन करूंगी, बशर्ते कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे। प्रोवाइडेड डैट भी होता है। मैंने आपको बताया था प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। बशर्ते कि आप मुझे पैसे दोगे, तभी मैं एक्स्ट्रा पैसे दोगे तभी करूंगी। इसी कंडीशन बताया जा रहा है। तो प्रोवाइडेड के भी कंजंक्शन ही होता है, और प्रोवाइडेड के साथ दैट भी लगा दिया, वो भी गलत नहीं है। दोनों कंजंक्शन होता है। प्रोवाइडेड भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट भी लगा सकते हो, ठीक है। जिसके जिसके जो भी डाउट्स है पूछते जाइएगा। मैं कमेंट बॉक्स देखती ही हूं ना डाउट के लिए, नहीं तो आते साथ मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूं। डाउट के लिए देखती हूँ। को अपने गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट देने में इनका पैसा खर्च नहीं हुआ था, और मैम को फीस पे करने में इनका पैसा याद आ रहा है। वो गर्लफ्रेंड को दिया होगा जो नेक्स्ट ईयर फिक्स भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर बदल देंगे किसी को। बट मैं तो आपके साथ फिक्स टीचर हूं ना, तो मेरे को आपको पे करने में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट मेंशन नीदर द डिपॉजिट और द रेट। प्रोवाइडेड बाय निरंजन कोई वर्ड नहीं होता है। प्रोवाइडेड के साथ हम बाय तब लगाते हैं ना जब प्रोवाइडेड वर्ब का काम करे। जैसे इट वॉज प्रोवाइडेड, मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे ये प्रोवाइड किया गया। प्रोवाइडेड बाय माय टीचर, टीचर के द्वारा, ठीक है। तो प्रोवाइडेड यहाँ वर्ब है, तो वर्ब लगा रहे हो, किसी के द्वारा कोई चीज उपलब्ध करवाया गया। बट वहां तो कंडीशन बताया जा रहा था ना, कंडीशन। हाँ, तो यहाँ पे बोलोगे कि मैम नीदर के साथ तो नॉर लगा दिया जाए ना, नॉर लगा दिया है। कुछ बच्चा बोलेगा कि मैम और को और रखते हैं, नीदर को इधर में बदल देते हैं। दोनों में से कोई एक काम होगा ना, लेकिन अच्छी बात है कि सारा 3 में ही डाल दिया है। यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे सेंटेंस देखो। ही डिड नॉट मेंशन, ये जो नीदर और ये जुड़ रहा है, नॉट के साथ नहीं जुड़ रहा, तो ये जो नॉट है ना अपने आप में नेगेटिव है। नॉट अपने आप में नेगेटिव है, फिर से इसके साथ नीदर मत लगाना, ठीक है। नीदर मत लगाना, इसको इधर लगाना, क्योंकि नॉट तो अपने आप में नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव मत डालना। और इधर है, इधर के साथ और। वी प्लान टू सेल अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, देयरफॉर वी हैव टू रीपे अ लोन। हमने डिसाइड किया ना कि हम अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच दे ताकि हम लोन पे कर पाए। देयरफॉर नहीं होगा। हमने अपना बिजनेस को सेल कर दिया ताकि हम लोन पे कर पाए, सो दैट। पर्पस बता रहा है, पर्पस।
और बार बार बता रही हूं, जो बच्चा नया एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन वाले बच्चे, आपके लिए ये वाला बैच नहीं है। आप सुबह के बैच में आना। कहां से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पढ़ा वड़ा है नहीं और सीधा आके क्वेश्चन बनाओगे, इतना इंटेलिजेंट हो गए। ओके, नए वाले बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिन्होंने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जो अभी अभी मैटरनिटी होम से जन्म लेके आए हैं, वो सुबह के बैच में आएंगे। ये तो प्रैक्टिस है पढ़े वाले बच्चों के लिए, जो बच्चा पढ़ चुका है। नो लैंग्वेज इज टफ या एंड इजी, कोई भी लैंग्वेज टफ या इजी नहीं होता है। ओके, बस आपको सीखना है। लैंग्वेज तो एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो। देयरफॉर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं ना, तब यूज करते हैं, किसी कंक्लूजन पे। देयरफॉर x इज इक्वल टू इतना, कंक्लूजन में। ट्वेंटी सेवन में देखो, देयरफॉर वी हैव टू, देखो ऐसा बोलोगे, देयरफॉर हम कंक्लूजन के लिए लगाते हैं। हमने अपना हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना बिजनेस को बेच दे, ठीक है, ये नतीजा निकाल रहे हैं कि हमें लोन रीपे करना है। अरे हम प्लान कर रहे हैं बिजनेस को बेचने का, ताकि हम अपना लोन तो पे कर दे। किस उद्देश्य से अपना बिजनेस या घर बेच रहे हो, तो सो दैट होगा ना। एरर बनाते समय ना, बार बार बोल रही हूं, कुछ बच्चों की हैबिट होती है ना ओवर थिंक करने की। एरर बनाते समय जिन बच्चों ने ये हैबिट रखी है, जितना भी पढ़ लोगे एग्जाम में जाके एरर रॉन्ग करके आओ। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हाँ, टफ एंड इजी नहीं होता है। कोई भी चीज एक ही समय पे टफ और एक ही समय पे इजी नहीं होगा, या तो टफ होगा या तो इजी होगा, टफ एंड इजी नहीं। और एक समय पे कोई एक ही चीज होगा, टफ और इजी। यू विल फील कोल्ड अंटिल यू वेयर अ वार्म जैकेट। जब तक आप जैकेट नहीं पहनोगे ना, तब तक तो ठंड लगते रहेगी। कहा ये विच हटा रहा है, थ्रू विच, तो विच तो सही है, जिसके जरिए। यू विल फील कोल्ड, अब आप जब तक जैकेट नहीं पहनोगे ना, टाइम थोड़ी बता रहा है कि एक फिक्स टाइम पे जैकेट पहन के आना तो गर्मी लगने लगेगी। कंडीशन बता रहा है, कंडीशन। एज सुन एज द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लास। जैसे ही बेल बजा, बेल बजा, याद रखना कि एज सुन एज के साथ ना सिर्फ कॉमा लगेगा। एज सुन एज के साथ बताया था ना कंजंक्शन चैप्टर में। मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। मैं कई बार देखती हूँ, मैं किसी को बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं कई बार देखती हूँ ना कि एक टीचर ना, मतलब 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में मतलब मुझे एलर्जी हो जाती है। 1 घंटे में सिर्फ 10-12 क्वेश्चन हुआ। अरे बच्चा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, जल्दी जल्दी उन्हें समझाते भी जाओ, ओके, और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी करवाते जाना है। तो एज सुन एज के साथ देन मत लगाना, और एज सुन एज के साथ दैन भी नहीं लगता है, ठीक है। नो सूनर के साथ दैन लगता है, और इन्वर्जन भी नहीं लेता। ओके, जैसे ही बेल बजा, एज वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट एज अ टीम, चूंकि हम इस प्रोजेक्ट को एक टीम के तौर पे कर रहे हैं, सो वी हैव टू शेयर आइडियाज विद ईच अदर। चूंकि हम एक टीम के तौर पे कर रहे हैं ना, इसलिए हमें एक दूसरे से आइडियाज शेयर करना होगा। देन मत लगाना। 27 में बिकॉज क्यों नहीं आएगा? एक तो सब ट्यूबलाइट बन गए हो, उस समय तो पूछते नहीं हो। बिकॉज भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से, यस यू आर राइट। हमने घर बेच दिया, ठीक है, क्योंकि हमें लोन को पे करना है, और बिकॉज भी डाल सकते, ताकि वी हैव टू पे, सो दैट वी कैन हैव टू पे अ लोन, बिकॉज वी हैव टू पे
लोन को पे कर सके, ये भी सही है। हाँ बताओ। वो कैब होगा, जो वो होगा, ईडीएम्स वगैरह भी होगा। ईडीएम्स वन वर्ड सब ऐड करना है ना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बच्चों के नजर से क्वेश्चंस को दौड़ा देना एक बार। वन अनदर, ईच अदर भी सही है। एज वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, हो सकता है 2 लोग हैं टीम में, वो ईच अदर नहीं होगा। शेयर के साथ ईच अदर, एज के साथ सो थोड़ी लगेगा, बताया है ना। एज, चूंकि एज भी कारण बता रहा है और सो भी यहां इसलिए यूज कर रहे हैं, सो नहीं होगा, कॉमा होगा ना। ईच अदर और वन अदर में आए। एज मैंने आपको बताया था ना, एज ही वॉज इल, ये आपको एज ही वॉज इल सो ही कुडेंट कम, एज के साथ सो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी होता भी है, ये वाला सेंटेंस दिया था, एज यू सो, यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो यहाँ एज और सो के साथ, एज और सो एक साथ यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ एज का मतलब अलग है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यहाँ एज वगैरह कारण नहीं बता रहा, ठीक है। इन लाहौर लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिसिज्म। I think it is nothing else than bad things. मुझे लग रहा है कि हाँ, चलो याद करो, कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है ना। कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, नथिंग एल्स के साथ या एल्स के साथ दैन नहीं आता है, बट आता है। और नो अदर के साथ, अदर के साथ दैन आता है। इधर यू एंड ही, इधर के साथ, इधर में तो 2 में से किसी एक की बात हो रही है ना। तो कितना ज्यादा आपका रिवीजन हो रहा है, कुछ तो आपके दिमाग में चीजें बैठ रही होगी ना। While I opened the door, जब मैंने डोर खोला तो मैंने एक मरा हुआ कैट देखा। जो इजी वाला है उसका आंसर मैं फटाफट बोल देती हूँ, नथिंग एल्स वाला में मैंने नहीं बोला था। While I opened the gate, while का मतलब होता है दौरान, गेट ओपन करने के दौरान नहीं, जब मैंने गेट ओपन किया। यहां पे वाइल नहीं होगा, वाइल वाला आईएनजी लेगा ना। व्हेन आई ओपन द डोर, डोर ओपन करने का काम कंटिन्यूएशन में थोड़ी हो रहा था, जैसे ही खोला। व्हेन आई शैल नॉट गो एक्सेप्ट यू परमिट मी। अच्छा, ठीक है, आपका आंसर थोड़े देर में आ रहा है, लेकिन मैंने तो आपका क्वेश्चन पहले भेज दिया है। कितने सारे बच्चे हैं अनअकैडमी पे, मैंने 4 साल पढ़ाया, ठीक है। मुझे पता है ना बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अनअकैडमी पे मैंने 4 साल पढ़ाया, और उसमें से 4 साल में से इतने सारे स्टूडेंट्स थे ना, क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिन्होंने चौथा अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हैं, बट अनअकैडमी पे बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा पढ़ाया ना जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सेकेंड, क्योंकि अनअकैडमी पे मैंने बहुत प्रैक्टिस बैच करवाया है, ठीक है। बच्चे खुद बोलते थे मैम आपके कितने प्रैक्टिस बैचेस उस समय आते थे। तो अल्टीमेटली ना मुझे पता है कैसे प्रैक्टिस करवाना है, तो मुझ पे छोड़ दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट हर, ये प्रेपोजिशन होता है। हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, और एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है। और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो कंजंक्शन चाहिए ना, बट एक्सेप्ट तो प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ तो गलत ही लगा है। क्या होगा? आई शैल नॉट गो। जब तक आप मेरे को परमिट नहीं करोगे ना, अनलेस अंटिल कुछ भी लगा दो, अंटिल भी लगा सकते हो,
अनलेस भी लगा सकते हो, अनलेस जब तक मेरे को परमिट नहीं करोगे। किसी खास टाइम के लिए बोला जा रहा है तो अनटिल भी चलेगा, और कभी कभी तो अनटिल और अनलेस एक साथ भी आता है। एक स्टूडेंट था, मैं देख रही थी, मेरे को नहीं पता चल पाता है ना कि कहाँ पे वीडियोस, बच्चे कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कहाँ कैसे दे रहे हैं, तो मेरे को दूसरे स्टूडेंट ही वीडियो भेज देते हैं या मेरी टीम भेज देती है। तो एक बच्चा था, उसने गगन प्रताप सर के पास मैथ्स पढ़ा था या इंग्लिश, तो उसने बहुत अच्छा बात बोला कि मैम ने इतना, वो अनअकैडमी से पढ़ा था, इतना प्रैक्टिस बैच मैम लेके आई थी ना, ओके, इतना प्रैक्टिस बैच लेके आई थी ना कि लास्ट में ना क्वेश्चन देखते साथ एरर पता चलने लगता था, एरर इसी में है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना है।